हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज यहाँ पर हम लोग लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट का। कल हम लोगों ने जैसे कि सीएफ में देखे थे कुछ 3-4 केस और कुछ क्वेश्चन। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था उसे मैं डिस्कस करूंगा और एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे सीएफ के, जिससे आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। फिर हम लोग चलेंगे पीआई की तरफ। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। होपफुली आपने कल का सेशन मेरा देखा होगा। अगर आपने मेरा कल का सेशन नहीं देखा है तो आप पहले वो वाला सेशन देखिए जो मैंने कल पढ़ाया है। उससे आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन हमारा कल का ये है, डी की पावर 4 माइनस एन की पावर 4 ब्रैकेट में y इक्वल टू 0 वेयर डी टेंस टू डी बाई डी एक्स। जैसा कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहला रूल ही यही होता है सीएफ निकालने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रूल नंबर 1 क्या कहता है, डी को हम लोग इससे रिप्लेस करेंगे एम से और y को रिप्लेस करेंगे 1 से। ये मैंने आपको कल बताया था। सेम मैंने वही काम करा, d को रिप्लेस किया m से और y को रिप्लेस किया 1 से, और ये लिख दिया मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले मुझे क्या लिखने रख दी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में आपने पढ़ा होगा 8th 9th क्लास में एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ ए माइनस बी। सेम इसी फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, एम स्क्वायर का स्क्वायर किया माइनस, फिर हम लोगों ने एन स्क्वायर का स्क्वायर किया इक्वल टू 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हम लोगों ने, फॉर्मूला खोल दिया ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी। सिंपल से मैंने क्या करा, फॉर्मूला खोल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस फिर से देखेंगे। क्या दिख रहा है आपको, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये भी सेम उसी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम लोगों ने इसको भी खोल दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये ऐसे लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब रूट निकालने की बारी आई, एम माइनस एन इक्वल टू 0। एक रूट निकल के आया एम इक्वल टू एन। दूसरा रूट निकालने की बारी आई तो एम इक्वल टू माइनस एन। थर्ड रूट निकालना है तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर उसको उधर भेजेंगे एन स्क्वायर को तो माइनस एन स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने पढ़ के रखा है आप लोगों ने, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, एम स्क्वायर इक्वल टू ये लिखा हुआ है -1 इंटू एन स्क्वायर। ये समझ रहे हैं ना, -1 क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो -1 इंटू एन स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है, -1 की जगह आई स्क्वायर लिख दिया मैंने और एन स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट निकाल लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आई ऑफ एन। ये मैंने रूट निकाल लिया। ओके, कुछ नहीं, इसके बाद आपको केसेस पता है। यहाँ पर रूट्स क्या है, पहले तो पहले रूट्स और दूसरे रूट में देखते हैं। ये रूट्स क्या है, रियल है और साथ ही साथ क्या है, डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग रूल है वो है। तो सीएफ निकालेंगे, इसका क्या आएगा, C1 ई की पावर m1x होता है, या m1x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, nx प्लस C2 ई की पावर माइनस nx, दूसरा हो गया। अच्छा, तीसरा और चौथा रूट क्या है, ये देखिए। तीसरा और चौथा रूट आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है और पहली बात ये क्या, इमेजिनरी है। रूट्स आर इमेजिनरी एज वेल एज डिस्टिंक्ट। देखिए रूट ये ऐसे लिखे हुए हैं, आई एन कॉमा माइनस आई एन, ये लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है रूट क्या है आपके, रियल रूट आपके क्या है, इमेजिनरी है और साथ ही साथ क्या है, डिस्टिंक्ट भी है। प्लस लगाया, C3 लिखा यहाँ पर, C3 नहीं, प्लस ई की पावर अल्फा एक्स। फॉर्मूला पता है, ई की पावर अल्फा एक्स। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 0 प्लस माइनस आई ऑफ एन, ये लिखा हुआ है। अल्फा की वैल्यू 0 है, ई की पावर 0x ब्रैकेट ऑफ C3 कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह क्या रखेंगे आप, एन प्लस C4 साइन एन एक्स। ये इसका CF निकल आया। ओके, ई की पावर 0x को क्या लिख सकते हैं आप जानते हैं सभी लोग, ई की पावर 0x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर हो गया, CF निकाला है काफी इजी तरीके से। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा यूज करना था टेक्निक को। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टेक्निक को यूज करके आप आसानी से यहाँ पे रूट्स निकाल सकते हैं। बाकी सेम प्रोसेस वही है जैसा आप कर रहे थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। अगर आपको कोई डाउट रहता है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे जरूर से जरूर रिजॉल्व करूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था ये। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 4 ये है 4 d3y अपॉन dx3 प्लस 4 d2y अपॉन dx2 प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। इसका CF निकालना है, फाइंड CF। स्क्रीन पॉज करके आप CF निकालने की कोशिश करिए, अदरवाइज अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से समझते हैं एक बार फिर से। तो कुछ नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मुझे पहले लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि dy बाई dx को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, m से, और y को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1 से। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में y तो दिया ही नहीं है सर, अब क्या होगा? कोई बात नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ा ना कि मैंने लिखना ही लिखना है। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं क्वेश्चन। 4 dy बाई dx की जगह m लिखा। अब इसकी पावर क्या है, 3 है, m क्यूब प्लस 4 m स्क्वायर प्लस dy बाई dx की जगह m लिख दिया। बढ़िया, ठीक है। अब क्या करना है, आपके रूट कैसे निकलेंगे? कुछ नहीं है, सिंपल सा रूट है, m कॉमन ले लीजिए पूरे से, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक पहला रूट तो आपको सामने दिख रहा है, m इक्वल टू 0। अब बाकी इसके रूट आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और खुद से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। तो अगर मैं इसके रूट निकालूँ तो क्या आएगा, 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए निकालते हैं। 2m कॉमन ले लिया यहाँ से, क्या आया, 2m प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 आया, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। रूट्स निकल के आ रहे होंगे, एक रूट निकल के आ रहा होगा 1/2, एक रूट निकल के आ रहा होगा -1/2। ओके, तो इसके जो रूट्स निकल के आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, रूट्स कैसे रियल है एज वेल एज डिस्टिंक्ट है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, केस नंबर 1 जो हम लोगों ने सीखा है कल। चलिए वो फॉर्मूला लगाइए, CF निकालने के लिए उस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करिए। चलिए निकालते हैं CF। CF इक्वल टू C1 e की पावर m1x, तो ये एक रूट हमारा 0 है, 0x आ गया, प्लस C2, दूसरा रूट कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दिया 1/2x m2x प्लस C3 e की पावर m3x। तो ये आपका CF इसका निकल आया। अच्छा, एक स्टेप और आगे चलते हैं। C1 e की पावर 0x तो 1 होता है, आप जानते हैं किसी की भी पावर 0 हो तो 1 ही होता है, किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। C1 प्लस C2 e की पावर 1/2x प्लस C3 e की पावर -1/2x। ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसे मैं कल स्टार्ट कर रहा हूँ, कल करूंगा सॉल्व। अगर आप नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाना होगा अपनी तरफ से। हर क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और इस सेशन का जो पर्पस यही है कि आप कम से कम क्वेश्चन लगाइए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ये नहीं कि आप हजारों क्वेश्चन लगा दीजिए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। फोकस इसी इतना ही रखिए कि आप 5 क्वेश्चन लगाइए लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, पेपर तो कोई नहीं बता सकता क्या आने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है। उसी वैरायटी में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बताया जा सकता है। ओके, अब पेपर जो आने वाला है वो बताना तो पॉसिबिलिटी किसी के पास भी नहीं है, कोई भी टीचर नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है। लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्कोर कर लेंगे 35 मार्क्स इस सीरीज को फॉलो करके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप घर के लिए नोट कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, d³ माइनस y इक्वल टू 0। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये, d³ माइनस y इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका क्या निकालना है, CF। ठीक है, इसका CF निकालिएगा और कल मुझे आंसर चाहिए इसका। ओके, कमेंट सेक्शन में जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दे। दूसरी बात, मैं वीकेंड में कोशिश करूंगा कि 4 से 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, M2 के इस सीरीज पे, जिससे कि आपका सिलेबस जो है मिड जून में कंप्लीट हो सके। ओके, तो 4 से 5 वीडियोस आपको वीकेंड मिलने वाली है, आप रेगुलर वीडियोस को देखिए जिससे आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे नेक्स्ट डे तुरंत पूछिए, ये नहीं कि आप उसे पोस्टपोन कर दीजिए कि सर अब एक हफ्ता बाद देखेंगे, 2 हफ्ते बाद। अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज को तो आप उसे रेगुलर देखिए। ओके, चलिए, तो आज अब यहाँ से हमारा CF क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। CF हमारा क्या हो गया, खत्म। CF में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट था, इतने ही रूल्स थे, CF आपका हो चुका है। अच्छा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि PI है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। PI हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। PI हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए
बढ़ते हैं आगे। चलिए पी आई की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पहले पी आई के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पी आई आपका नेक्स्ट टॉपिक पी आई। पी आई कैसे भैया पी आई निकालना है, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई कैसे निकालना है, सबसे पहला सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बिल्कुल इजी जो हमारा पहला रूल है वो सीखेंगे। केस वन डाल के लिखिए, जैसे केस वन डालिए, यहाँ पर भी तीन चार केस हैं। पहला केस ये है, ई की पावर ए एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू। अच्छा, अब आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन को करना है। पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। ये लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3e⁻²x, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उससे क्या करना है, न्यूमरेटर पे लिखना है। पी आई निकालते टाइम, पी आई निकालते टाइम उससे क्या रखना है, न्यूमरेटर पे, जैसे ये लिख दिया न्यूमरेटर पे डॉट लगा के 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में लिखा हो, डिनोमिनेटर में लिखा क्या जाएगा, ये जो y का टर्म है ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, d² -2d−3। ये क्या करा जाएगा, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। एक सिंपल सा मैंने आपको बस बता दिया कि किस तरह लिखना है। तो जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसे न्यूमरेटर में लिखना है, और जो एलएचएस में लिखा हुआ है y के साथ जो इक्वेशन लिखी हुई है उसे डिनोमिनेटर में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, फंक्शन ऑफ ए, मतलब कि जो लिखा हुआ है ये ए, ये जो ए की वैल्यू है इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट करना है। इस वैल्यू को देखिए वही करना है, इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर पुट करने पे जीरो नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पुट करने पे जीरो नहीं आ रहा है, अगर पुट करने पे एफ ए की वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर वहीं पे निकल जाएगा। ओके। अगर पुट करने पे जीरो आ रहा है तो क्या होगा भाई, पुट करने पे अगर जीरो आ रहा है तो क्या होगा, पुट करने पे अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वही वही आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पुट करने पे अगर जीरो नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है, एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि जीरो आ रहा है, इन केस एफ ए इक्वल टू जीरो, मान लीजिए एफ ए जीरो आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, एफ डी को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। इन केस अगर आ रहा है तो उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए डिफरेंशिएट कर दिया आपने, उसके बाद क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला पूरा, ई की पावर ए एक्स फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, पुट कर देंगे डिनोमिनेटर में एफ ए। अगर ये जीरो आ रहा है तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, एक्स का मल्टीप्लाई होगा और फिर ई की पावर ए एक्स लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में एफ डैश है, जो उसकी डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो लिखी जाएगी, बस। इन केस एफ डैश ए भी जीरो आ रहा है, मान लेते हैं कि इन केस एफ डैश ए भी जीरो आ रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश ए को, फिर क्या कर देंगे, देन एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डबल डैश ए निकाल लेंगे, ठीक है। एफ डी को सॉरी एफ डैश ए को एफ डैश ए को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, वैसे ही लिखा रहेगा, यहाँ एफ डबल डैश ए कर लेंगे। ओके, तो ये एक रूल था, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा रूल है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर एक बार डिफरेंशिएट करने पे जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सपोज मान लेते हैं, जैसे देखिए सपोज मान लेते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा छोटा कर दिया, आप समझ लीजिए इस बात को। चलिए रखिए वैल्यू 3e⁻²x अपॉन, चलिए लिखते हैं, अच्छा ई की पावर ए एक्स में ई की पावर का लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, यही आपकी ए की वैल्यू है, इसको पुट कर देंगे डी की जगह। अच्छा, डी की जगह पुट करा, 2² -2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 - 3, ठीक है, थोड़ी जगह बना के लिख देते हैं यहाँ पर, 3e⁻²x अपॉन 2 का स्क्वायर 4,
4 माइनस 4 माइनस 3। ओके, अच्छा 4 माइनस 4 0, 0 माइनस थ्री से 3 कट गया, आ गया आंसर आपका माइनस ई की पावर 2x। यही आपका आंसर आ गया, दैट इज कॉल्ड पी आई। ये पी आई आपने निकाल दिया, कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए एक बार डिटेल में समझते हैं इसका जो क्वेश्चन है। एक सिंपल सा, ये तो हमने एक सिंपल सा समझाने के लिए आपको लिया था, क्या प्रोसेस है, क्या करना है, कैसे, ये पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर को सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर जो राइट हैंड साइड में है उससे आप ऊपर लिख लीजिए, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ ये। उसके बाद जो आपका एलएचएस में उसे डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, फिर वैल्यू पुट करके देखिए, ई की पावर एक्स में जो ए की वैल्यू है नीचे पुट करके देखिए, 0 आ रहा है तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, अदरवाइज वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं जो आप इजीली कर पाए। चलिए क्वेश्चन ये है, फाइंड पी आई, फाइंड पी आई। क्वेश्चन कुछ ये लिखा हुआ है, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d-2 ब्रैकेट में y इक्वल टू ई की पावर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। रूल, पीआई पूछा है, सिर्फ पीआई निकालेंगे। पीआई निकालने के लिए मैंने आपको पहला रूल बताया था कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर, जो आपका राइट हैंड साइड में लिखा है, जो आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसे न्यूमिनेटर में लिख लेंगे, डॉट का साइन लगाएंगे, और जो एलएचएस में लिखा हुआ है उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे। लिख दिया, बड़ी आसानी से आप चीज़ को समझ पा रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला था कि जो e की पावर ax, जो a की वैल्यू होगी, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो d में पुट कर दीजिए, a की वैल्यू 1 है, पुट करते हैं। चलिए पी आई यहाँ लिखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए, 1 माइनस 3, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इसको करने पे क्या आ रहा है, 4 1 5 और -3 -2 -5, तो मतलब पी आई का जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट, देन अब क्या हो रहा है, एफ ए इक्वल टू 0। अब एफ ए 0 आ रहा है, आपने देखा एफ ए 0 आ रहा है, कैसे 0 आ रहा है, ए की जगह पुट करा वैल्यू 1 डिनोमिनेटर में, डी की जगह, और आपका आंसर आ रहा है 0। अब अगर 0 आ रहा है डिनोमिनेटर, तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, सिंपली डिनोमिनेटर को कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। अच्छा, एफ डी लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एफ ए लिखिए, इसे सिंपली क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। एफ ए इक्वल टू एफ डैश ए इक्वल टू 3d², इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3d² माइनस 6d प्लस 4। सिंपल से मैंने क्या करा, ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया, बस कुछ नहीं कर रहा। डिफरेंशिएट करने के बाद सेम वही प्रोसेस, पी आई लिखिए। अच्छा, पी आई लिखिए, ऊपर क्या था, ई की पावर एक्स है, नीचे वही लिखिए जैसे लिखते हैं, डी, जो डिनोमिनेटर आपका आया ये डिफरेंशिएट करने के बाद 3d² माइनस 6d प्लस 4। और मैंने बोला था कि इसमें क्या करते हैं, एक एक्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें एक्स का क्या हो जाता है, मल्टी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहीं पर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, एक्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, मैं यार बार बार इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आपका इन केस डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, अब भैया उसका आंसर हो जाता। जैसे अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, फिर वही प्रोसेस करेंगे, ई की पावर एक्स, ए की जो वैल्यू फिर डिनोमिनेटर में पुट कराएंगे, एक्स इंटू पुट कराई, अब 3 इंटू d² मतलब d की जगह 1 करो तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 1, 6 इंटू 1 1 प्लस 4 इक्वल टू एक्स डॉट 1 अपॉन 4। अभी देखिए, प्लस 4 प्लस 3 7, 7 में 6 किया 1 1, दैट मीन्स इसका पी आई क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसका पी आई, एक्स ई की पावर एक्स, इसका पी आई ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ ऊपर ई की पावर एक्स लिखिए। ठीक है, क्या आ रहा है इसका पी आई, यहाँ पर इसका पी आई आ रहा है एक्स ई की पावर एक्स, आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके,
इसी रूल पे आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करने हैं। पीआई के अगर आपको कोई भी एक्सपोनेंशियल मिल जाता है राइट हैंड साइड में सिंगल हैंडेड, मतलब सिंगल अगर कोफिशिएंट मिल जाता है आपको, जैसे इस क्वेश्चन में था, इस तरह के फॉर्म में दिखता है, तो आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। ओके, चलिए ये था क्वेश्चन आज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको इजीली समझ में आता रहे। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसे लगाइएगा। अगर कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन ब्रैकेट इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका पी आई आप निकालिएगा। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सेम प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। ओके।